हेलो चिल्ड्रंस, माई सेल्फ सुनील एंड वेलकम टू माई चैनल एसके लेक्चर्स। चिल्ड्रंस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का आपका साइंस। उसमें भी हम फिजिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चिल्ड्रंस चलिए देखते हैं, हमारा जो चैप्टर का नाम है लाइट है। लाइट चैप्टर से अगर हमारे नाम से पता चला, सबसे पहले पता करेंगे कि लाइट का मतलब होता क्या है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, क्या लिखा हुआ है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड्स द सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो क्या करता है, हमें हेल्प करता है किसी भी विजन को सेंस करने में। सेंस का मीन्स मतलब जैसे आपको भी पता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हो जब वहां पे लाइट प्रेजेंट होता है। विदाउट लाइट आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, उसे फील कर सकते हो। राइट, ये होता है आपका लाइट का मतलब। ये होता है कि कोई भी लाइट, जैसे मान लो मैं कहूं यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी लाइट इस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे कहां पे पहुंचती है, ये हमारे आईज तक पहुंचती है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एबल होते हैं। राइट, ये सिंपल सी आपकी डेफिनेशन है किसकी? लाइट की। ठीक है, अब इसकी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें करना क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, साइंस में आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजें क्लियर करनी है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है कि लाइट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज लिखी हैं। होता क्या, सिंपल सा आपका एक टॉपिक है, कभी कभी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो 2, 3, 4, 5 अगर आप प्रॉपर्टीज लिख भी देते हैं तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो आपकी लाइट होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मतलब आपने देखा होगा किसी भी लाइट को कहीं से भी वो स्ट्राइक करेगा बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, कहीं से भी वो बेंड नहीं होती है। अपने लाइफ में भी देखा होगा ऐसे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज आपकी है। सेकंड दिया हुआ है द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर। यानी जो आपकी लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम और एयर में, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में ये इतनी ट्रेवल कर लेती है लाइट। ठीक है, सेकंड आ गया। अब लेकिन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वैक्यूम और एयर क्या होता है, तभी मैं क्लियर करने वाला हूँ। एक आपका टॉपिक आएगा इसमें मीडियम, मैं उसमें क्लियर करूंगा ये होता क्या है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है टू ट्रेवल लाइट इट डोंट नीड एनी मीडियम, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। क्या इसमें मीडियम, वैक्यूम, बार बार ये वर्ड आ रहे थे, इसमें क्या हुआ? थर्ड आपका दिया हुआ कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। मतलब ये क्या है? मीडियम का मतलब क्या हो गया? मीडियम जैसे आपने देखा होगा, एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, ऑयल ले लो एक मीडियम है। मतलब कुछ ऐसी चीज जिसमें आपकी लाइट की स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? एक तरह से आपका एक मीडियम कहलाएगा। जैसे आपका इसमें वैक्यूम का मतलब होता है स्पेस। जैसे स्पेस में जहां पे कोई एयर नहीं होता है, कोई चीज नहीं होती, कोई गैस नहीं, तो उसे बोलते हैं वैक्यूम। और एयर तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम क्या? मीडियम। तो इनको ट्रेवल करने के लिए, लाइट्स को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे सन से जो लाइट होती है हमारे अर्थ तक आती है, तो इनके बीच में कोई एयर, कोई गैस नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से यहां तक पहुंचती है वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो मीडियम तो ट्रेवल कर ही सकती है, लेकिन बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है। नॉट नीड एनी मीडियम। ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया। 4 है आपका लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस। लाइट की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि लाइट रिफ्लेक्ट बैक होता है कि अगर वो किसी भी शाइनिंग या पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करे, उस पर टक्कर मारे। कि मतलब आपने देखा होगा शीशा होता है, शीशा आपने देखा होगा, शीशे पर आप धूप में लेके जाते हैं तो क्या होता है, उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब क्या, एक तरह से वो शाइनिंग है, पॉलिश्ड है। ठीक है, पॉलिश सरफेस है। नेक्स्ट है आपका व्हेन लाइट ट्रेवल थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंज इट्स पाथ। यानी क्या करता है कि अगर कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, मतलब अभी मान लो मैं बात करूं, अभी एयर में लाइट है, एयर से वाटर में जा रही है, तो क्या किया उसने? मीडियम को चेंज किया। तो उसे जानी चाहिए स्ट्रेट, तो स्ट्रेट ना जाके क्या करती है, अपने रास्ते को, अपने पाथ को क्या कर लेती है, वो चेंज कर लेती है। ठीक है, तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज आपकी लाइट के बारे में। अब हम इसके मेन टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे मेन टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, तो हम बात सबसे अच्छे से समझेंगे इसका क्या हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें दिया हुआ है द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम बाय द स्मूथ या पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये है कि एक आपका एक फिनोमेना है, एक ऐसा इंसिडेंट है, किस तरह का? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी लाइट का वापस बाउंस होना इनटू सेम मीडियम बाय द स्मूथ और पॉलिश सरफेस
इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब आपके पास कोई भी एक स्मूथ या पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस मीन जैसे आपने शीशा देखा होगा, अपने घर में ग्लास देखा होगा, मिरर देखा होगा, उसमें क्या होता है एक साइड हम पॉलिश कर देते हैं, जिससे आपकी लाइट क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। हमारे नाम से पता चल रहा है रिफ्लेक्ट होना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब ये कि आपके पास कोई भी एक पॉलिश या स्मूथ सरफेस है, क्या लाइट ने स्ट्राइक किया किसी भी पॉलिश या मतलब स्मूथ सरफेस पे और वो सेम मीडियम में क्या हो रही है, वापस लौट जा रही है। तो इस फिनोमेना को, इस इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम डायग्राम से समझेंगे इसमें होता क्या है। हम यहाँ पे एक सरफेस ले लेंगे, ये हमने एक लिया सरफेस, और यहाँ पे हम इसको दिखा देंगे ऐसे। इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, एक पॉलिश सरफेस है। क्या है, पॉलिश सरफेस है। ठीक है, सेम मीडियम का मतलब यहाँ पे ये एक वर्ड दिया हुआ है, सेम मीडियम का मतलब अगर मान लो वो एयर में लाइट है तो एयर में वापस आएगी, वाटर में है तो वाटर में आएगी, वैक्यूम में है तो वैक्यूम में ही वापस आएगी। मतलब जिस मीडियम से वो एंटर कर रही है उसी मीडियम में क्या होती है, वापस बाउंसिंग बैक हो जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। एक लाइट लेते हैं, जो लाइट क्या कर रही है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, ये होगी आपकी लाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। नाम भी साथ साथ हम करते रहेंगे, क्या इसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, यहां पे इसने क्या किया, स्ट्राइक किया। एक हमारा क्या है, पॉलिश सरफेस है, इसने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद होता क्या है कि सेम मीडियम में क्या होती है, ये बैक हो जाती है, यानी जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली गई। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस रे का जो नाम होगा वो होगा रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड, यानी जो रिफ्लेक्ट हो रही है रे उसे रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे, जो स्ट्राइक कर रही है उसे क्या बोल देंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, यहां तक ये सिंपल है आपका किसका डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। बाकी इसके कुछ और पॉइंट्स है, जैसे पॉइंट्स क्या कि अगर हम इसको यहां से एक परपेंडिकुलर डालें, जहां जिस पॉइंट पे क्या कर रही है, दोनों रे एक दूसरे को मीट कर रही है, तो इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है यहां तक। और हम ध्यान से देखें, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में हमारा कुछ ना कुछ एक एंगल बनना है, तो इस एंगल को हम डिनोट करते हैं आई से, और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है यहां तक। अब दूसरा आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कुछ एंगल बनना है, तो इसको बोल देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोल देंगे इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। जो रे आपकी स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो आपका परपेंडिकुलर जो आपका पॉइंट होता है जहां पे दोनों ही रे आपस में मीट करती हैं, उस पॉइंट पे बोलते हैं क्या, उसे जो आपका परपेंडिकुलर होता है उसे बोलते हैं नॉर्मल। और इन दोनों के बीच में एंगल को हम डिनोट करते हैं आई से, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम डिनोट करते हैं आर से, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया, इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब हो गया एक ऐसा पॉइंट जहां पे लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, यानी स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, ये सिंपल सा आपका किसका है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। हम दोबारा रिपीट करते हैं। दोबारा मतलब क्या होगा कि हम सिंपल समझेंगे कि आपकी कोई भी लाइट किसी भी स्मूथ या पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है और सेम मीडियम में वापस लौट जाती है, तो इस पूरे इंसिडेंट को, इस पूरे फिनोमेनन को हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये है आपका डायग्राम। बाकी हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है, वो हमें जानना है। सिर्फ 2 रूल्स होती हैं, चलिए देखते हैं। पहला रूल अगर हम बात करें, हम डायग्राम से ही देखेंगे। डायग्राम में हम अगर देखें तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल है, तीनों लाई करती हैं सेम पॉइंट पे। जब आपका फर्स्ट रूल जो होता है, फर्स्ट रूल लॉ जो होता है वो क्या होता है, जो आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड आपका नॉर्मल, तीनों की तीनों जो होती है वो क्या करती है, लाई करती हैं किस पे, सेम पॉइंट पे। अगर हम बात करें इससे तो क्या होगा आपका कि तीनों के तीनों वैल्यू, तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। ठीक है, ये है आपका पहला लॉ। सेकंड हम बात करें अगर, तो सेकंड है आपका क्या, अगर ध्यान से देखें, हमारा एक एंगल है आई और एक एंगल है हमारा आर, तो ऑलवेज जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो एंगल आई होता है वो इक्वल होता है एंगल आर के। मीन्स अगर हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये है कि जो आपका एंगल आई है वो ऑलवेज इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ आर के। सिंपल, ज्यादा कुछ टॉपिक नहीं है, सिर्फ 2 लॉ है आपके, 2 लॉज है। पहला लॉ ये है कि आपका जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो आपका नॉर्मल है, तीनों लाई करती हैं सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन।
एक ही प्लेन की बात हो रही है और सेम पॉइंट पे इंसिडेंस करती हैं। अगर ये रूल फॉलो करती हैं, अगर ये चीजें, तभी हम कहेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा एक आपका यहाँ पे पॉलिश सरफेस है, एक लाइट यहाँ स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट यहां से हो रही है और ये हो गया आपका नॉर्मल। तो क्या हम ये कहेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है? नहीं होगा, क्योंकि तीनों के तीनों वैल्यू सेम पॉइंट पे नहीं है। ओके, ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ ये कहता है कि जो आपका एंगल I मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल R मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कोई भी एंगल सेम नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या होता है, एंगल I जो होता है एंगल R के इक्वल होता है। रियल लाइफ में भी जहां भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा वहां पे ऑलवेज I जो होगा वो R के इक्वल होगा। सो चिल्ड्रंस, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमें चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, एक चीज और कि अगर आपको अभी चाहते हैं कि आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए मेरे खुद के हैंड रिटन, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं PDF के लिए, नोट्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।